नमन करना चाहूंगा तथा गौतम साहब को जिन्होंने पुलिस समाज की स्थापना की। नमन संत के महाराज जी को जिन्होंने स्वच्छता का अभियान चलाया। नमन एक ऐसे महापुरुष को जिन्होंने हमें अच्छा बोलना, अच्छा गाना, अच्छा पहनना सिखाया। डॉक्टर साहब B.R. अम्बेडकर, जिनको कहते हैं सिंबल ऑफ नॉलेज। और नमन एक ऐसे महापुरुष को जिन्होंने बहुजन समाज को हुकूमत बनाने के लिए और उस बहुजन समाज में खासकर दलित समाज को सत्ता तक लाने के लिए अपने घर द्वार पर त्याग किया, साहब मान्यवर काशीराम साहब। और नमन उन सभी महापुरुषों को जिन्होंने समाज के लिए भले एक दिन काम किया हो या 1 घंटे काम किया हो या 1 मिनट काम किया हो। यहाँ पे हमारे विद्यार्थी बैठे हुए हमारे बड़े भाई मुकेश गौतम जी, जिन्होंने आपको मुझे लगता है दूसरा दी नहीं है। बहुत सी अच्छी चीज आप लोगों को सुनाई होगी, अच्छी चीजों ने बताई है, उनका मैं दिल आया हूँ तो बंदर और अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ चल के आए हुए हमारे पिता कुल हमारे बाबूजी मूलचंद दादाजी, जो हमारे कानपुर भीम आर्मी के संरक्षक हैं। हमारे साथ चल के हमारे छोटे भाई जिला उपाध्यक्ष भाई विजय कटेरिया जी, और यहाँ के पूर्व जिला अध्यक्ष बोले तो पूर्व जिला संयोजक बीरू खरे जी, इन सबका जी की गालियों से बंदन और अभिनंदन करता हूँ। हमारे सामने बैठी हमारी माताएं बहने, बड़े भाई, छोटे बच्चे और आप सब लोगों का और इस पूरे गांव का जी की गालियों से बंदन और अभिनंदन। देखिए, मुझे लगता है कि जहाँ कुछ कथा हो रही है वहां से हम लोगों को स्पीच के जरिए जो बताया जाता है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कथा वाचक ने बहुत अच्छे से बताया होगा। और जो चीज बताई होगी वो आप लोग यहाँ से सीख के गए होंगे। अगर सीख के नहीं गए ना तो जाता, उनको रिन्यूवेट करा दिया जाता, उनको फिर से चालू करा दिया जाता, तो ये गरीब के बच्चे, भाई ये प्राथमिक विद्यालय वो है जो ये आंगनबाड़ी स्कूलों में के बच्चे जाते हैं, हमारे बच्चे जाते हैं, गरीब के बच्चे जाते हैं ना, सूद के बच्चे जाते हैं, दलित के बच्चे जाते हैं। बता दिया कि ठाकुर पंडित का बच्चा जाता है वहां पे पढ़ने के लिए, उनके बच्चे जो जाते हैं मेमोरियल स्कूल में जाते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं, तो जाकर तो हमारी शिक्षा बढ़ाया जाए, क्योंकि उनको पता है जहाँ शिक्षा है वही सवाल है। आप शिक्षित हो तो आप सवाल करोगे, अगर हम शिक्षित नहीं है तो भैया सवाल कैसे करेंगे। अब देखिए, अगर आप लोग पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित नहीं है, तो हम कुछ भी बोलते रहे, आप ताली बजाते रहोगे। कथा भागवत भी आप लोग जाते होंगे, कराते होंगे। कथा जब होती है तो देखे होंगे, अगर जब आपको ज्ञानी नहीं तो पंडित आया और पंडित ने उठाया, वो क्या कहते हैं जो हमन वाला होता है, उठाया और कह दिया मनोज दिवाकर बन जाए। भैया जब हमको पता ही नहीं है तो हमने उठाया मनोज दिवाकर बन जाए। जब तक शिक्षित नहीं होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमको मारने की कोशिश करता है खुद की। हम भाई शिक्षित है, हमारे सामने कहेगा मनोज दिवाकर बन जाए तो खुला जूता पहनते हैं, उठा के जूता बंद कर देंगे। भाई हम क्या बन जाए मनोज आकर तुम क्योंकि हम इस देश के निवासी हैं, हम इस धरती को सींचने वाला हमारा बहुजन समाज है। हम 85% है, आपको पता है 85%, मगर हम 85% हो गए, हम एकमुश्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम तो पहले अपने काम करते हुए, क्यों जाना करते हुए, क्योंकि सबसे पहले तो हम लोग धोखा नहीं कर रहे हैं कि हम रोटी और बेटे का सौदा नहीं कर रहे, रोटी और बेटे का संबंध नहीं कर रहे हैं। वो पुराने होकर चतुर्वेदी में शादी करके तस्वीर किया, वो दीक्षित होके पंडितों में आपको चलता रहता है, दीक्षित होके चतुर्वेदी में कर देंगे, त्रिवेदी में कर देंगे, मगर हम भोगी हैं तो हम चमार में नहीं करेंगे, हम चमार हम भोरी में नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोग एक यूनाइट नहीं हो पा रहे, यूनिटी में नहीं आ पा रहे। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि ये जो बच्चे बैठे हैं आपके मरने के बाद ये आपको कोसे ना, तो समाज के लिए काम करिए। कि आप चाहते हैं कि आपके मरने के बाद आपके बच्चे कोसे? अरे मुंह हिला के किसको बोलिए, क्या आप चाहते हैं कि ये आपके मरने के बाद आपके बच्चे आपको कोसेंगे? बिल्कुल कोसेंगे। ये क्यों कोसेंगे? क्योंकि याद करिए उस समय जब भारत का संविधान लिखा गया था और एक ऐसे महापुरुष ने संविधान लिखा जिस समय
मनुवाद जात पात चरम सीमा में थी। हमारी बहन बेटियों को घरों से खींच के किताबों के साथ व्यवहार कर लिया जाता था। उस समय एक व्यक्ति, वो तो अकेला था, अकेले एक व्यक्ति ने भारत का संविधान लिख के दिया। उस संविधान क्यों माफी मांगे भाई? उसने बहुत अच्छी चीज कही है। जिन लोगों को बाबा साहब के बारे में नहीं पता था, जो लोग भीम के नाम लेने से घबराते थे, उसने सदन में आके बहुत अच्छी चीज कही कि अब एक फैशन चल चुका है। अम्बेडकर 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 एक फैशन चल चुका है। अरे हमारे साथी का लोग जिन घरों में बाबा साहब को लोग नहीं जानते थे, टीवी के माध्यम से, सदन के माध्यम से लोग बाबा साहब को जानने लगे। तो हमारे लिए अच्छा किया ना, हम क्यों शराबी होंगे भाई? हमारे लिए अच्छा किया। आप लोगों को पता है कि शिक्षा में कितना हम लोगों का टाका डाला है, किस तरह का टाका डाला जा रहा है। आज कुंभ का मेला चल रहा है और उस कुंभ के मेले का जो बजट है वो एक साल के शिक्षा के बजट से भी ज्यादा बजट है उनका। 900 करोड़ का बजट है उनका। और क्या है, वहां पर सब चोर चल के बैठे हुए हैं। हमारी माता बहने भाई बच्चों समझाते कुंभ जा रहे हैं नहाने, क्या करने? पाप धोने रहा है। अरे भाई क्या पाप कर दिया? क्या पाप किया जो कुंभ नहाएंगे जाके? चलो हमने पाप किया, हम जाके कुंभ नहाए, हमने पानी में डुबकी मारी तो हमारा पाप तो ऊपर आ गया। हमारे भाई ने दूसरे डुबकी मारी तो मेरा पाप उसके ऊपर चला गया जाके। भाई जा कहा बता दो, पाप जा कहा? पाप नहीं आ रहा। ये समझिए कि केवल एक अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी को गुलाम फिर से बनाने के लिए उन्होंने एक षड्यंत्र किया है। एक इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन किया है। शायद उस बजट से, शायद उस 900 करोड़ के बजट से, अगर उसी 900 करोड़ के बजट को जो हमारे गांवों में प्राथमिक विद्यालय है, जो आंगनबाड़ी वाले विद्यालय है,